आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अयोध्या में दीपोत्सव के तहत आज 25 लाख से अधिक दीप जलाने और सरयू तट पर 1100 बटुक और 157 संतों द्वारा एक साथ महाआरती कर बनाया जा रहा है कीर्तिमान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दीपोत्सव कार्यक्रम को किया संबोधित। मुख्यमंत्री ने कहा, डबल इंजन सरकार ने पूरा किया अपना वादा। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तिथि आज हुई समाप्त। 5 प्रत्याशियों ने नाम लिए वापस, कुल 90 प्रत्याशी मैदान में। प्रदेश में कल धूमधाम से मनाई जाएगी दीपावली। आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की छुट्टियों को किया रद्द। और त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने किए खास इंतजाम। 5 स्पेशल ट्रेनों के अलावा लखनऊ मंडल से होकर गुजरेंगी दिल्ली से चलने वाली 35 ट्रेनें। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं दीबा हाशमी और अब समाचार विस्तार से। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है। इस दीपोत्सव में राम की पैड़ी समेत 55 घाटों पर 25 लाख से अधिक दीप जलाकर नया कीर्तिमान बनाया जा रहा है। गिनीज रिकॉर्ड की टीम ड्रोन से गिनती कर अब से कुछ देर में रिजल्ट घोषित करेगी। वहीं सरयू तट पर एक साथ 1100 बटुक और 157 संतों द्वारा 15 मिनट तक महाआरती कर नया कीर्तिमान बनाया गया। ये पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में बटुकों ने आरती की है। इस भव्य आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी इस दीपोत्सव में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने अयोध्या के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज अयोध्या को देश की पहली सोलर सिटी बना दिया गया है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना। पूरे देश की कनेक्टिविटी अयोध्या के साथ जुड़ी। एवरेज 1 लाख श्रद्धालु वर्तमान में है और पीक सीजन में यह 5 लाख और कभी कभी 35 लाख तक पहुंचता है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस दीपोत्सव पर हम संकल्प लेंगे कि भगवान राम के आदर्शों को वापस लाकर भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाएं। ये आज का दीपोत्सव निश्चित रूप से हम सब के लिए एक संकल्प का दिन है कि हम भगवान श्री राम के उस सुशासन को वापस स्थापित करेंगे। भगवान श्री राम के आदर्शों का शासन स्थापित करके इस देश को विश्व का सबसे शक्तिशाली, संपन्न और सामर्थ्यशाली देश बनाएंगे। लेकिन भारत की शक्ति, भारत का सामर्थ्यवान होना, उसका उद्देश्य जो है विश्व कल्याण है। और विश्व कल्याण के लिए ये जो प्रयाण है, ये निश्चित रूप से भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रतिस्थापित करेगा। इससे पहले आज सुबह भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसे प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साकेत महाविद्यालय से शुरू हुई इस शोभा यात्रा में रामायण के प्रसंगों पर आधारित झांकियां निकाली गईं। आज के भव्य दीपोत्सव में अयोध्या के आकाश में रंग बिरंगी रोशनी युक्त 500 ड्रोन के जरिए भव्य एरियल ड्रोन शो का आयोजन भी किया गया। इस शो के जरिए प्रभु राम, लक्ष्मण और हनुमान जी के चित्रों का प्रदर्शन किया गया। भव्य दीपोत्सव के दौरान पूरी रामनगरी को 35 लाख से अधिक दीपों से सजाया गया है। इस आयोजन में सरयू के बीच एक बड़ा मंच तैयार किया गया है, जिस पर 6 देशों और देश के कई राज्यों के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव में सुरक्षा की दृष्टि से भी इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए लगभग 5000 पुलिस कर्मियों को दीपोत्सव कार्यक्रम की सुरक्षा में तैनात किया गया है। इनमें लखनऊ, कानपुर, झांसी, बस्ती, वाराणसी और गोरखपुर रेंज के पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। अयोध्या में 15 एडिशनल एसपी, 31 डिप्टी एसपी और 65 इंस्पेक्टर तैनात किए गए हैं। पूरी अयोध्या को जोन और सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही 8 कंपनी पीएसी भी लगाई गई है। दीपावली और छठ के त्योहार को देखते हुए राज्य सरकार ने निराश्रित महिलाओं के खाते में उनके पेंशन की तीसरी किस्त भेज दी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत इस योजना की 3 तिमाही किस्तों में पेंशन राशि का वितरण किया गया है। तीसरी तिमाही में लगभग 29 लाख लाभार्थियों के खातों में लगभग 90 लाख से अधिक की धनराशि भेजी गई है। गौरतलब है कि पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत वे महिलाएं लाभार्थी शामिल हैं जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं है।
प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन था। आज मीरापुर, सीसामऊ और कटेरी से एक एक, कुंदरकी सीट से 2 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए हैं। नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया है। चुनावी मैदान में अब जो उम्मीदवार बचे हैं उनमें मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से 11, सीसामऊ पर 5, कुंदरकी से 13, गाजियाबाद सीट पर 14, मंझवा सीट पर 13, फूलपुर से 12, कटेरी सीट पर 11, करहल पर 7 और खैर विधानसभा सीट पर 5 प्रत्याशी शामिल हैं। वहीं चुनाव आयोग ने प्रदेश भर की वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का अभियान कल से शुरू कर दिया है। आयोग उपचुनाव वाली 9 सीटों के मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्यक्रम बाद में घोषित करेगा। प्रदेश में आगामी उपचुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव और त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से स्थानीय पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने संवेदनशील रिहायशी व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर फ्लैग मार्च किया। इस दौरान लोगों को जनपद में लागू आचार संहिता के बारे में बताया गया और उसका पालन करने के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक या भ्रामक पोस्ट ना शेयर करने की भी अपील की। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। रोशनी का पर्व दीपावली कल पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। दीपावली की तैयारी के लिए बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। कल धनतेरस पर लोगों ने जमकर खरीदारी की और आज भी ये सिलसिला जारी है। दोनों दिन त्रयोदशी होने से धनतेरस दोनों दिन मनाया जा रहा है। लोग कपड़ों, आभूषणों, बर्तनों और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दीपावली को लेकर लोग घरों को सजा संवार रहे हैं। भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की सुंदर मूर्तियों से सजी दुकानों में विशेष रूप से भीड़ देखने को मिल रही है। इसके अलावा खूबसूरत लाइटों की खूब बिक्री हो रही है। झांसी में भी दीपावली के लिए बाजारों में रौनक है। धनतेरस पर भी इस बार पहले की तुलना में अधिक कारोबार हुआ। उधर जौनपुर में भी धनतेरस पर लोगों ने खूब खरीदारी की। दिवाली के अवसर पर किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है। इसके अलावा सभी अस्पतालों में बर्न यूनिट को सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में दिवाली के अवसर पर 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। सरकार की तरफ से पहले 1 दिन की छुट्टी घोषित थी, लेकिन तिथियों को लेकर असमंजस की स्थिति में राज्य सरकार ने 1 नवंबर को भी अवकाश घोषित कर दिया है। सरकार की तरफ से आज इस संबंध में एक शासनादेश जारी कर दिया गया है। दिवाली और छठ पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ने त्योहारों के लिए ये ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। उत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक SM शर्मा ने बताया कि दिल्ली से चलने वाली 35 ट्रेनें लखनऊ मंडल से होकर गुजरेंगी। लखनऊ से डेली करीब 35 गाड़ियां अप एंड डाउन में आ रही हैं, जिसमें से 28 गाड़ियां तो लखनऊ के थ्रू पास करती हैं और बाकी जो हैं शाहगंज, बनारस और जौनपुर के थ्रू करीब 7 गाड़ियां पास कर रही हैं। इसके अलावा हमने कुछ स्पेशल ट्रेन प्लान की हुई हैं जो चल रही हैं। 5 लखनऊ से, 1 बनारस और 1 अयोध्या से, ये हम लोग चला रहे हैं। और बनारस भटिंडा ये रेगुलर हमारी एक स्पेशल ट्रेन चल रही है ताकि हम क्राउड को कर सकें। अभी हम एक वंदे भारत है उसको भी छपरा के लिए चला रहे हैं लखनऊ से। ये सारी ट्रेन्स हमारी चल रही हैं और पूरा विश्वास है कि सारे पैसेंजर्स आराम से हम डील करेंगे। साथ ही हम लोग ये भी देख रहे हैं कि अगर वेटिंग लिस्ट बढ़ रही है तो हम उस डायरेक्शन के लिए भी प्लान करेंगे कि गाड़ी चला सकें। इसके अलावा त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी संख्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भी रेलवे ने अनेक कदम उठाए हैं। इसके लिए प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर बनाए गए हैं। वहीं यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनें, पूछताछ काउंटर, खान-पान सेवाएं, पीने का पानी और मोबाइल शौचालय भी स्थापित किए गए हैं। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की संयुक्त सचिव वृंदा मनोहर देसाई ने आज लखनऊ में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न विभागों के कार्यालयों का स्वच्छता निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम गतिविधि के तहत वृक्षारोपण भी किया। नीट यूजी 2024 के तहत चौथे चरण में MBBS और BDS कोर्स में आवंटित सीटों पर आज से अभ्यर्थियों का प्रवेश शुरू हो गया है, जो 5 नवंबर तक जारी रहेगा। इस चरण में सीट छोड़ने वाले अभ्यर्थियों को अगले वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। ये अभ्यर्थी वर्ष 2025-26 की MBBS और BDS कोर्स की प्रवेश काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
अयोध्या में दीपोत्सव के तहत आज 25 लाख से अधिक दीप जलाने और सरयू तट पर 1100 बटुक और 157 संतों द्वारा एक साथ महाआरती कर बनाया जा रहा है कीर्तिमान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दीपोत्सव कार्यक्रम को किया संबोधित। मुख्यमंत्री ने कहा, डबल इंजन सरकार ने पूरा किया अपना वादा। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तिथि आज हुई समाप्त। 5 प्रत्याशियों ने नाम लिए वापस, कुल 90 प्रत्याशी मैदान में। प्रदेश में कल धूमधाम से मनाई जाएगी दीपावली। आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की छुट्टियों को किया रद्द और त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने किए खास इंतजाम। 5 स्पेशल ट्रेनों के अलावा लखनऊ मंडल से होकर गुजरेगी दिल्ली से चलने वाली 35 ट्रेनें। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।